हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। एक क्लब के जो मेंबर्स हैं वो 12 बॉयज़ हैं और 8 क्या हैं, गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म। पहला पार्ट में क्या बोला, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड। सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं, उसके बाद ही सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 12 लिख दिए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 8 लिख दिए और टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 20। क्लियर। अब आए जरा पहले पार्ट को करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में आप स्टूडेंट, अभी एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है स्टूडेंट, फौरन सुनिएगा। अब आपके ध्यान में सवाल आएगा, सर क्या ये जो सवाल आपने हमें करवा रहे हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन का है, क्या ये परम्यूटेशन का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जबकि परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर से मुराद ये है, अगर आप यहाँ देखिए 5 मेंबर्स की क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। कितने में से, 20 में से ना। तो 5 मेंबर्स में बोल देता हूँ, एक हुसैन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एच मतलब हुसैन है, निमरा है, नादिया है, उमर है एंड और कौन है, सलीम है। अब यहाँ पर ये 5 मेंबर्स हैं कमेटी के, इस तरीके से क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब मैं अगर इसको लिख दूं कि पहले मैं निमरा को लिख दूं, उसके बाद हुसैन को लिख दूं, उसके बाद उमर को लिख दूं, उसके बाद नादिया को लिख दूं, उसके बाद सलीम को, क्या इससे कमेटी में कोई फर्क आएगा? क्या कमेटी के मेंबर चेंज हो गए क्या? नहीं। अभी भी आप बोलेंगे इसको भी कि 5 मेंबर की कमेटी है और इनके नाम यही है। आप अभी भी बोलेंगे ये भी वही कमेटी है, 5 मेंबर्स की वही मेंबर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा। ऑर्डर से मुराद हम पहले नाजिया को लिखें और बाद में निमरा को लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, लगेगा। क्लियर। कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। चलिए अब स्टूडेंट होगा क्या, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे हमारे को टोटल मेंबर्स कितने गिवन है, डेट इज 20 में से कितनों को सिलेक्ट करना है, एट अ टाइम 5 को सिलेक्ट करना है। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि NCR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल के सॉल्व करना सिखा चुका हूं। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से करवा देता हूं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, जल्दी से देखें। तो हमारे पास 20C5 क्या हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 20 माइनस के 5 के फैक्टोरियल के बराबर होगा। एंड 20 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये आ गया फैक्टोरियल। एंड ये आ गया 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद आ जाएगा 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टोरियल। और 15 के फैक्टोरियल से 15 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा क्या हो जाएगा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। क्लियर। ऊपर जो बच गया, क्या क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। इसको जल्दी से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर विल बी 15504। क्या आ जाएगा, 15504। तो ये किसका आंसर है, 20C5। तो इतने तरीक़ों से क्या कर सकते हैं आप लोग, 5 मेंबर्स की क्या बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका है ये कि मैंने आपको क्या समझाया। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इधर चेक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। 4 बॉयज की एंड 3 गर्ल्स की क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। क्लियर। चले एक बात तो कंफर्म है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लगेगा, है ना। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट क्या होगा। अब यहां पर टोटल बॉयज कितने हैं, आप बोलेंगे सर 12 बॉयज हैं, 12 में से सिलेक्ट कितने करने हैं, 12 में से सिलेक्ट करने हैं 4। कितनी गर्ल्स हैं, 8। 8 में से कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, 3। चले मैं कर लेता हूं पहले। तो हमारे पास
12 बॉयज हैं और उन 12 बॉयज में से कितने बॉयज को सिलेक्ट करना है? 4 बॉयज को। और 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं और उसमें से सिलेक्ट कितने को करना है हमारे को? 3 को। क्लियर? अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या मैं इनकी कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करूंगा? क्या मैं इनकी कॉम्बिनेशन को ऐड करूंगा? बताएं जरा मुझे। आपको मैं बताता हूं, असल में यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक ही वक्त के अंदर जो मैं कमेटी बना रहा हूं उसमें 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो ये जो दोनों हैं एक ही वक्त में कमेटी बनेगी, एक ही वक्त में सिलेक्ट किया जाएगा, जिस वजह से इन दोनों की कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक इवेंट को करने के इतने तरीके हैं तो और दूसरे इवेंट को करने के इतने तरीके हैं, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली करने के कितने तरीके होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो हमें चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन, तो टोटल कॉम्बिनेशन चाहिए तो इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई जल्दी से स्टूडेंट में कैलकुलेटर ले लेता हूं। वैसे आपको अगर 2 गिवन हो तो आप सॉल्व करेंगे, 3 गिवन हो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो 12 शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे, कॉम्बिनेशन आएगा, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद लिखेंगे 8, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसके बाद 3। आंसर आ जाएगा 27720। और यहाँ जाके स्टूडेंट ये सॉल्व होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो चुका हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है अ बॉक्स कंटेनिंग 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉल्स बी सिलेक्टेड सच दैट, इस तरह के एग्जैक्टली 3 आर रेड। तो ये बहुत ईजी है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक बॉक्स है जो कंटेन करता है 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो हमें कितने तरीकों में 5 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उस बॉक्स में से, और उस बॉक्स में कितनी टोटल बॉल्स होंगी वो भी बताता हूं। इस तरह के 3 बॉल निकालने हैं वो क्या हो? रेड हो। तो उसके निकालने के कितने तरीके होंगे? तो भाई देख लेते हो स्टूडेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे रेड बॉल्स कितनी है? रेड बॉल्स कितनी है? 7। तो ये अगर 7 रेड बॉल्स हैं और 6 कितनी है? ब्लैक बॉल्स। तो टोटल कितनी होगी? 7 और 6 13 हो जाएंगे। क्लियर? तो टोटल उस बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स होंगी? 13 बॉल्स होंगी। और इस 13 बॉल्स में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है? एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली, है ना, उसी वक्त। तो यहां पर एट अ टाइम हमें 13 बॉल्स में से 5 बॉल्स को क्या करना है? सिलेक्ट। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली 3 आर रेड। उस 5 बॉल्स को हम जब सिलेक्ट करेंगे उन 5 में से 3 बॉल को रेड होना ही होना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे, चले भाई देख लें क्या हो जाएगा। हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है? 7। उस 7 में से हम कितनी सिलेक्ट कर लेंगे? 3। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 3 क्या होनी चाहिए? रेड होनी ही चाहिए। तो 7 रेड बॉल्स हैं, उन 7 रेड बॉल्स के अंदर से 3 तो रेड बॉल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट लाजमी करना पड़ेगा। चले भाई, उसके बाद बाकी देखिए 5 बॉल बनानी है ना, तो 3 तो हो गई सिलेक्ट। अभी तक कितनी सिलेक्ट हो गई? 3। कितनी बाकी है? 2 बाकी है। तो अब बाकी कौन सी बची है? ब्लैक बॉल। और हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है? 6। और 6 में से हम कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं? अब सिर्फ और सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ टोटल जो हमें सिलेक्ट कर सकते हैं 5 बॉल्स है एट अ टाइम। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो हम सिर्फ 5 ही बॉल को एक वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा या ऐड करवाऊंगा? आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि एक को करने के इतने तरीके और बी को करने के इतने तरीके हैं, तो टोटल निकालना होगा। तो क्या करेंगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं कैलकुलेटर के जरिए ताकि टाइम बच जाए। तो 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2, तो आंसर आ जाएगा 525। क्या आ जाएगा? 5 to 5 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? 5 to 5 वेज होंगे। क्लियर है? और यहां जाके ये मजेदार सा आसान सा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसे बहुत आसान तरीके से करते हैं स्टूडेंट। सो भाई देखिएगा स्टूडेंट, लिखा हुआ है हाउ मेनी, सबसे पहले हाउ मेनी का मतलब कितने डायगनल्स, पहला पार्ट क्या है डायगनल्स बताने हैं, और दूसरा पार्ट क्या है ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, बाय ज्वाइनिंग द मतलब वर्टिस पॉलीगॉन के क्या करेंगे, वर्टिसेस को ज्वाइन करके कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, तो यह हमें बताना है। अब यहाँ पर आपको साइड्स बता दी गई है, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब तो क्या होता है बहुत सारी साइड्स, तो कोई फिक्स साइड तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला जो हमारे पास पॉलीगॉन है उसकी 6 साइड है, आप बताओ 6 साइड का जो पॉलीगॉन होगा उसके अंदर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं और कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, जरा ये बात बताएं। 8 साइड का होगा तो कितने बनेंगे और 10 साइड्स का होगा तो कितने बनेंगे। इसको समझने के लिए स्टूडेंट मुझे आप लोगों को एक चीज को जरूर समझाना पड़ेगा ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ सकें स्टूडेंट। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? रेक्टेंगल बना लेता हूं। क्या आ गया? रेक्टेंगल। क्लियर? रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड्स होती हैं और 4 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? 4 पॉइंट्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं? आप सब बोलेंगे सर ये बात तो हमें पता है, कितने डायगोनल्स होते हैं? आप बोलेंगे सर 2 ही डायगोनल बनते हैं, एक ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे तो ये एक डायगोनल आ जाएगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे सेकंड डायगोनल आ जाएगा। मैंने भी बोला भाई ये बात तो मैं एग्री करूंगा, इसके अलावा कोई डायगोनल बन सकता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा इसके अलावा। चलें, अगर आप यहां देखें तो ये जो शेप है इसके ऊपर 4 साइड्स हैं और डायगोनल कितने हैं? 2। क्लियर? आपको एक बात बताऊं, यहां पर मसला ये है कि हमारे पास यहां कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना चाहिए या हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमें सवाल को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि यहां कॉम्बिनेशन लगेगी या परम्यूटेशन लगेगी। तो आए जरा मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आप खुद डिसाइड करेंगे। देखें, मुझे एक बात बताएं जरा, डायगोनल की बात करिए ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्या मैं इस डायगोनल को पहले बनाऊं और इस डायगोनल को बाद में बनाऊं? मतलब मैं पहले इस डायगोनल को लिखूं और उसके बाद इस डायगोनल को बनाऊं, या पहले इस डायगोनल को बनाऊं और बाद में इस डायगोनल को बनाऊं? तो क्या ये दोनों डिफरेंट हो गए क्या, या इन दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो इन दोनों के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा ऑर्डर मैटर, दोनों एक ही चीज है, ऑर्डर ही मैटर नहीं कर रहा। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। बिल्कुल आसान सी बात थी। दूसरी बात ये कि अगर आप यहां देखें तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है ये इस पॉइंट का भी होगा और ये डायगोनल इस पॉइंट का भी होगा। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है वो दोनों पॉइंट्स का होगा। समझे? इसी तरीके से ये जो डायगोनल होगा वो इस पॉइंट का भी होगा, इस पॉइंट का मतलब इस साइड का भी कहलाएगा और इस साइड का भी कहलाएगा। तो यह 2 दफा। तो यहाँ पर याद रखिएगा हर डायगोनल 2 ही साइड से मिलकर बन रहा है, जिस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी साइड से, टोटल साइड से 4, 4 में से कितने को सिलेक्ट करना पड़ेगा? देखिए 4 में से आपको पता है हर डायगोनल जो बनता है वो दो पॉइंट से मिलके बनता है ना, 2 पॉइंट से मिलके बन रहा है, इसलिए 4C2 बनता है। क्लियर है? चलें भाई, 4 साइड सी, 4 में से हर डायगोनल क्या है, 2 को मिलके बनता है, 2 साइड को लेके बनता है, तो 4 में से 2 साइड को हमेशा सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं इसमें से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा किसको, 4 को। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी, -4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आप जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, हमें एक बात तो पता है कि ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर कितने डायगोनल्स आएंगे? आप बोलेंगे सर 2 आएंगे। तो 4C2 आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6, और 6 में से माइनस करेंगे 4 को, आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब अगर आपको 6 साइड गिवन है तो 6 साइड्स के अंदर कितने डायगोनल्स आएंगे? तो आपको चेक करना है, बहुत आसान है। आपके पास 6 साइड का है तो 6 लिखेंगे, C क्योंकि हर डायगोनल 2 साइड से मिलकर बनेगा तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद माइनस करेंगे किससे, टोटल से। टोटल कितनी साइड थी, 4, तो 4 से माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो बताएं कितना आसान था, मुश्किल था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल हलवा काम था। चलें आए करते हैं अब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे
सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4c2 माइनस का 4 और 4c सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 6c2 माइनस का 6, क्या आएगा 6c2 माइनस का 6। तो कितना हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए। तो 6 to 2 बराबर होता है 15 के, तो 15 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो 15 में से 6 का कितने बचे 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सागोन के अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं, 9 डायगोनल बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई मसला नहीं होगा। चलें अब बात आती है ट्रायंगल की। किसकी बात आती है, सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की बात आती है। किसकी बात आती है, बी पार्ट की। हमने क्या किया, ए पार्ट को सॉल्व किया है। किसको सॉल्व किया हमने, ए पार्ट को सॉल्व किया है। चले भाई, बी पार्ट में हमें बोल रहा है कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। मैंने बोला यार कोई मुश्किल बात नहीं है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं ना, ये बोला ना हाँ। तो हम कितने ट्रायंगल्स को बना सकते हैं तो वो हमें बताना है। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, बिल्कुल अलग का काम है। कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे भाई, देखिए हमारे पास साइड्स कितनी है, आप बोलेंगे सर 6 साइड्स हैं, तो मैंने लिखा 6। अब आपको पता है एक बात कि आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी साइड्स की जरूरत होती है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 3 साइड्स की जरूरत होती है। तो आप क्या करेंगे, 6 साइडों में से 3 साइडों को क्या करेंगे, एट अ टाइम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप 6 साइडों से कितने ट्रायंगल बना पाएंगे। तो यहां पर 633 का आंसर निकाल लीजिएगा। मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बस सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। चले भाई, तो यहां देखें फटाफट इसको मिटा देता हूं। चलें, सो हमारे पास 6c3 क्या निकल के आ जाएगा, डेट विल बी 20। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, नंबर कटेगा बंदा, है ना। चले भाई, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको ना, तो इसलिए आपका टाइम बचा रहा हूँ इसलिए। चले भाई, सेकंड पार्ट की बात करें तो बहुत हलवा है ये भी। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट के मुताबिक 8 में से कितनी साइडों को सिलेक्ट करेंगे, 2 को, क्योंकि आपको पता है एक डायगोनल 2 से मिलकर बनेगा। तो 8 साइड में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल साइड्स को। टोटल साइड कितनी है, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 8c2 बराबर होता है 28 के। सो 28 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो आ जाएगा 20। इसका मतलब 20 ट्राइंगल्स बनेंगे, 20 ट्राइंगल्स बनेंगे। यहाँ पे क्या है, 9 ट्राइंगल्स लिख रहा हूँ, डायगोनल्स बनेंगे। कितने डायगोनल्स बनेंगे, 20 डायगोनल्स बनेंगे। और यहाँ कितने डायगोनल बने थे, 9 डायगोनल्स और 20 ट्रायंगल्स। चलिए अब बात करें बी पार्ट की। तो बी पार्ट के लिए क्या होगा, 8 में से सिलेक्ट करेंगे कितने के लिए ट्रायंगल बनाना है, तो कितनी साइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 8c3 को। और 8c3 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 56। तो इसका मतलब ये होगा कि 56 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ 10 साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स मालूम करना है, ए पार्ट को सॉल्व करना है। तो 10 में से सिलेक्ट करेंगे 2 को, क्योंकि डायगोनल बनाने के लिए 2 साइड होती है, तो 10 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे टोटल साइड्स को, मतलब माइनस कर देंगे 10 को। तो 10c2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 45। एंड 45 में से माइनस करेंगे 10 को, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। इसका मतलब 35 डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। आगे बढ़े बी पार्ट की तरफ। सो बी पार्ट में आ जाए तो हमारे को ट्राइंगल्स बताने हैं। तो ट्राइंगल्स के लिए 10 साइड हमें गिवन है, उस 10 साइड में से हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हमें ट्राइंगल बनाने के लिए एट अ टाइम 3 साइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो 10 में से जब हम 3 को सिलेक्ट करेंगे तो कितने ट्राइंगल्स बन पाएंगे हमें पता चल जाएगा। तो 10c3 हमारे पास 120 होता है। इसका मतलब 120 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। अगर हमारे पास 10 साइड्स गिवन हो तो उसके जरिए हम 120 ट्राइंगल्स को बना पाएंगे, पॉलीगॉन गिवन हो तो। क्लियर। इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो चुकी है। और आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। बिल्कुल आसान सी वीडियो थी। ये जो आपको मैंने डायरेक्ट करवाया, ये आप डायरेक्ट मत करिएगा। सिखा चुका हूँ ना कैसे मालूम करना है, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इसलिए करवाया
क्योंकि कैलकुलेटर में ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बता दूँ, तरीका तो बता दिया ना, सॉल्व करना तो बिल्कुल ईजी है ना। चले भैया तो कर लेंगे आप। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए वो आपको इंशाल्लाह समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।